दोस्तों नमस्कार, मैं सौरभ गोस्वामी। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 मध्य प्रदेश में किसकी सरकार, शिवराज सिंह चौहान या फिर कमलनाथ, कांग्रेस या बीजेपी, इसको लेके हम लोग लगातार ग्रामीण अंचलों में विधानसभाओं में जाके लोगों से चर्चा कर रहे हैं। साथ साथ जो नेता भ्रमण कर रहे हैं उनको भी दिखा रहे हैं कि नेताजी जा रहे हैं फील्ड में, वो कर क्या रहे हैं, बोल क्या रहे हैं, लोगों को किस तरीके से चुनाव में सक्रिय होने के लिए, कहीं यहाँ पर वोट मांगने के लिए प्रयास जो किए जा रहे हैं वो दिखाने का हम प्रयास कर रहे हैं। हम लोग हैं टीकमगढ़ में, टीकमगढ़ विधानसभा के साथ साथ टीकमगढ़ ज़िले की अगर हम बात करते हैं तो टीकमगढ़ ज़िले में 3 विधानसभा हैं और तीनों ही विधानसभा में एक भी सामान्य चेहरा नहीं है। टीकमगढ़ ज़िले की ब्राह्मणों की या सामान्य की राजनीति हाशिए पर है। भारतीय जनता पार्टी इन्हें नेता तो मानती है लेकिन इन्हें सीट नहीं देना चाहती, इन्हें टिकट नहीं देना चाहती और इनसे वोट लेना चाहती है केवल। टीकमगढ़ सदर राकेश गिरी गोस्वामी जो पिछड़े से आते हैं, इसके बाद राहुल लोधी जो उमा भारती जी के भतीजे हैं, और वहाँ अगर हम जाते हैं जतारा से खटीक साहब हैं जो चेहरा बन के आए, वो एससी सीट है। 2 पिछड़े और एक एससी सीट पर बीजेपी अपना कहेंगे, तीनों सीटों पर बीजेपी ही काबिज है और 2 पिछड़े और एक एससी के सहारे वो अपनी टीकमगढ़ की राजनीति को आगे बढ़ा रहे हैं। टीकमगढ़ में जो अभी नगर निकाय चुनाव में जो हुआ था उसमें टीकमगढ़ शहर के भीतर की जो परिवर्तन देखने को मिला है, जो नगर की सीट थी नगर पालिका की, वो कांग्रेस के खाते में गई है। इसके साथ साथ जिला पंचायत की जो सीट थी वो भी कहीं ना कहीं कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही थी, लेकिन सत्ता का प्रेशर, उस समय जो राजनीतिक ड्रामा हुआ उसके बाद वहाँ पर जो राहुल लोधी विधायक हैं उनकी पत्नी अध्यक्ष बन जाती। उमा भारती जी की ये भी भतीजी बहू कह लीजिए, भतीजे हैं तो उनकी भतीज बहू मान लीजिए वो हैं। खैर उमा भारती ये कहते हैं कि हमारा पारिवारिक, हम तो अपने यहाँ पर हमारा कोई परिवार नहीं है, हम तो अपना पिंडदान कर चुके हैं और हमारे लिए सब बराबर है, लेकिन कभी कभी वो पहुंच जाती है। खैर वो अपना व्यक्तिगत उनका जीवन है। हम राजनीतिक तौर पर टीकमगढ़ की बात इसलिए कर रहे हैं कि 3 विधानसभा में एक भी ब्राह्मण सामान्य चेहरा नहीं है। सामान्य वर्ग का जो प्रतिनिधित्व करते हैं वो भी एक भी चेहरा टीकमगढ़ में नहीं है। ऐसे में सामान्य वर्ग की नाराजगी भी साफ देखने को मिलेगी। राकेश गिरी का विरोध देखने को मिल रहा है। राकेश गिरी लगातार दावे कर रहे हैं कि यहाँ पर हमने जो कुछ किया सब अच्छाई किया है, लेकिन शहर की सरकार कैसे चली गई उनके हाथ से, कांग्रेस कैसे काबिज हो गई, उसकी हार का टीकरा किस पर फोड़ा जाएगा, उसका जिम्मेदार कौन है, ये सब भी इस समय चर्चा का विषय बना है और आकलन किया जा रहा होगा। और वैसे भी भारतीय जनता पार्टी का अगर इतिहास उठा के देख लीजिए तो उन्होंने दूसरी बार टिकट किसी को नहीं दी है, चेहरा रिपीट नहीं किया है, लगातार चेहरा खास तौर से टीकमगढ़ विधानसभा में तो बदला है। अब राहुल लोधी की अपनी बात है, दूसरी बार चुनकर आ गए हैं, उमा भारती जी के भतीजे, इसलिए कुछ हो रहा होगा। खैर हम विधानसभा चुनाव है तब अपनी अपनी तरीके से तैयारी करते हैं। टीकमगढ़ की जनता क्या कहना चाहती है, टीकमगढ़ के दिल में क्या है, टीकमगढ़ पर किस तरीके के राजनीतिक मुद्दे हैं, इन सब पर चर्चा करने के लिए हम लोग टीकमगढ़ पहुंच चुके हैं। बहुत जल्द जनता के बीच में होंगे और जनता के बीच में जनता के ओपिनियन के साथ साथ चौपालों के माध्यम से भी आप लोगों के बीच में आवाज़ लेकर आएंगे। राकेश गिरी गोस्वामी के कामकाज से आप कितने खुश हैं, और जो नगर पालिका का चुनाव कांग्रेस जीती है उसका जिम्मेदार कौन है, किसके कारण बीजेपी यहाँ पर हारी है। राहुल लोधी के कामकाज से आप कितने खुश हैं, राहुल लोधी को फिर से टिकट मिलनी चाहिए, राकेश गिरी को फिर से टिकट मिलनी चाहिए, और जो खटीक साहब हैं उन्हें फिर से टिकट मिलनी चाहिए, या इन तीनों को बदल देना चाहिए और नए चेहरे सामने आना चाहिए। और नए चेहरे अगर सामने आना चाहिए तो वो कौन से नए चेहरे होंगे, अगर आप लोगों के पास कोई भी विचार हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हमारे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चुनाव में जिस तरीके की चर्चाएं होंगी वो बड़ा आनंदित महसूस कराएंगी आपको, और हमारे साथ चुनावी चकल्लस में जो मज़ा आएगा वो भी आपके लिए ऐतिहासिक होगा और पहली बार ऐसा अनुभव आप लोगों को मिलेगा। तमाम नेताओं से बेबाकी के साथ हम चर्चा भी करेंगे, बात भी करेंगे, जो आरोप होंगे उस पर भी चर्चा करेंगे और खुद के ओपिनियन भी आप लोगों के बीच में लेके आएंगे। आजकल पत्रकार जो हैं वो अपने ओपिनियन देना बंद कर दिए हैं क्योंकि नेताजी की भाषा बोलने लगे हैं। ऐसे में नेताजी जो कर रहे हैं वो भी दिखाएंगे और नेताजी पर जो सवाल खड़े हो रहे हैं वो हम सवाल पूछेंगे और उन पर हम खुद बोलेंगे। नमस्कार।